नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं कानपुर में और कानपुर में लोकसभा 2024 की सरगर्मी स्टार्ट हो गई है और कार्यकर्ता लगातार अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। हमारे साथ हैं नेता सदन नवीन पंडित जी, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी हो गई है और सबसे बड़ी बात बताएं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐप है नमो ऐप, उस पर चूंकि बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और नमो ऐप ऐसा ऐप है जिसमें सारी जो योजनाएं हैं, देश भर की तमाम बड़ी योजनाएं उसमें रहती हैं। लोग उसका बड़ा आसानी से लाभ उठा रहे हैं। चाहे जिसका मोबाइल देख लीजिए, लाखों करोड़ों मोबाइल में ये ऐप उपलब्ध है और लोग योजनाओं की जानकारी उनको मिल पाती है। तो हम पूछते हैं, हमारे नवीन पंडित जी सामने हैं, पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की। जय श्री राम। देखिए, आज 10 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर प्रकार से देश की जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। अगर देश की जनता ने जो भी इच्छा प्रकट की है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस इच्छा को पूरा करने का कार्य किया। चाहे पाकिस्तान की सेक्युलर स्ट्राइक हो, चाहे आतंकवादियों के मुद्दे पे हो, चाहे पाकिस्तान को आईना दिखाने के मुद्दे पे हो, चाहे अपने देश में गरीबी को निपटाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आश्रित कॉलोनी योजना और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, उसके बाद गरीबी रेखा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को उजला सिलेंडर देने से, लोगों को प्रधानमंत्री योजना से, मुख्यमंत्री इलाज योजना के तहत 5 लाख और 10 लाख रुपए देकर किडनी वालों को और कैंसर वालों का इलाज कराना। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ करके देश की जनता का हर प्रकार से विश्वास जीता है। माननीय भारत के प्रधानमंत्री ने आज हर घर में अपनी पहचान बना ली है, हर देश की जनता के बीच में पहचान बना ली है। कुछ विपक्ष के लोग जो 10, 20, 50 वार्ड वाइज है, आप जिले वाइज हैं, तो हजारों की तादाद में रह गए हैं और वो जो बोलते हैं उनका जनता विश्वास नहीं करती है। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करती है। अगर कोरोना के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से कहा कि आपको अपने घरों में जो है घंटी बजानी है, आपको अपने घर में थाली बजानी है, तो लोगों ने थाली बजाई। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको अपने घर में दिए जलाने, तो लोगों ने दिया जलाया। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने का कार्य किया। उस दौर में जहाँ पर जिस समय की अगर हमारी सरकार अगर न चेती होती तो जिले के जिले लाश बिखे होते, उस समय प्रधानमंत्री जी ने भारत में अपना एक जनता के बीच में रहकर उन्होंने जो काम किया उसको जनता पसंद करती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आज के प्रधानमंत्री हैं और हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट देना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट देना चाह रहा है। आदमी कह रहा है कि काम कोई कह रहा है कि आपके सांसद ने काम नहीं किया, आपके विधायक ने काम नहीं किया, तो लोग कहते हैं कि मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे मोदी जी से मतलब है, मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं मोदी जी की सरकार देश में चाहता हूं। आज हमारे तमाम सैकड़ों मुस्लिम युवाएं कानपुर महानगर में हैं, जिनको मैं समझता हूं कि मैंने कम से कम 150 मुस्लिम युवाओं को बीजेपी ज्वाइन कराया, 50 से ज़्यादा महिलाओं को मैंने मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। सबकी स्थितियाँ बदल रही हैं। हर महिला, पुरुष, बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम, ईसाई, हर आदमी मोदी जी से आकृष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रहा है और जुड़ गया है। तो अब देख लीजिए आप, आज राम मंदिर निर्माण हुए 1 महीने 10-12 दिन हो गए हैं, तो आज भी लोगों के घरों में उसी प्रकार झंडे लगे हुए हैं, केसरिया गेरुआ झंडे लगे हुए हैं। आज जैसे लगता है कि कोई कार्यक्रम कल होने वाला है, एक झंडा नहीं उतरा है। अगर किसी का झंडा कहीं धोखे से गिर भी गया है या कहीं खो गया है, तो वो झंडे मांगने जाता है अपने जनप्रतिनिधियों के पास या अपने बूथ अध्यक्ष के पास या भाजपा नेता के पास कि भाई हमारे घर पे 2 झंडे लगे थे, एक झंडा गिर गया, एक झंडा हमको दे दो। तो ऐसा माहौल अभी तक मुझको नहीं दिख रहा। इस माहौल से ही प्रतीत होता है कि आज भी पूरा भारत केसरियामय हुआ पड़ा है और इसी से ही प्रतीत होता है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जहाँ तक आप नमो ऐप की बात कर रहे हैं, नमो ऐप माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ऐप बनाया गया है, जिसमें हम लोग नमो ऐप में मोदी जी का जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारियाँ होती हैं। सारी एक जानकारी लोगों को मिलती है। जन मन सर्वे है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी जनता से आह्वान किया है कि आप इसके जनमन सर्वे के माध्यम से आप अपना नेता चुन सकते हैं।
उसमें 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि आप फर्स्ट वैरायटी किसको देना चाहते हैं, सेकंड वैरायटी किसको देना चाहते हैं, थर्ड वैरायटी किसको देना चाहते हैं, आप किसको नेता अपना बनाना चाहते हैं, वो भी उसमें उन्होंने पूछा है। उसमें आयुष्मान योजना के बारे में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उन्होंने जनता से पूछा है। और कुछ उन्होंने डोनेशन भी मांगा है कि अगर आप हमारी योजनाओं से संतुष्ट हैं तो आप इसमें डोनेशन करिए। तो तमाम लोग इसमें डोनेशन भी करते हैं, कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है। तो मोदी जी के आह्वान पर, चाहे मोदी जी का कोई भी आह्वान हो, जनता ने उसको ग्रहण किया है और हाथों हाथ लेकर उसको स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कानपुर महानगर से प्रत्याशी बना देगी। हम लोग की पूरी तैयारी है। केवल नाम घोषित होगा, दूल्हा घोड़े पर बैठकर नामांकन कराया जाएगा और पूरी बारात, पूरी फील्डिंग हर प्रकार से तैयार है। और जो भी प्रत्याशी कानपुर में आएगा उसको निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे तो ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतकर कानपुर महानगर का नाम बढ़ाए और गौरव बढ़ाए। तो सबसे बड़ी बात जो कहा गया है कि कार्यकर्ता जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है और कई भी चुनाव जो भी हो गए, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पहले से ही तैयार रहते हैं। और कहा जाता, चूंकि हम लोग पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं, और कहा जाता है कि अगर 2 महीने पहले अगर चुनाव होता है तो सर्वे में क्या आता है, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ता नजर आता है। और जो लगातार जो चुनाव की जहां बात की जाए तो चुनाव जीतते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। तो अब वही तैयारी है कि नमो ऐप के द्वारा लगभग जो योजना है जन जन तक पहुंचाई जा रही है। और एक सवाल और भी आता है, चूंकि लगातार कानपुर की जहां बात की जाए, अभी कल मुख्यमंत्री योगी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस कॉरिडोर का जो उद्घाटन शिलान्यास किया है, और दूसरी बात तमाम जो रिंग रोड्स वगैरह वो है, मेट्रो है, तो कानपुर के विकास के लिए ये चीजें तो हो रही हैं, और क्या होना चाहिए इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पानी की समस्याओं के लिए समाधान का काम चल रहा है जी, सीवर लाइनें डालने का काम चल रहा है, सड़कों को बिछाने का कार्य चल रहा है, इसके अलावा मेट्रो का काम हमारे यहाँ चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम हमारे यहाँ चल रहा है, गंगा स्वच्छ बनाने का काम हमारे यहाँ चल रहा है। जो आप कई जगह की बात कर रहे हैं, सार गांव के आसपास वहाँ की ज़मीनें बहुत कीमतें हो गई हैं, तो वहाँ के लोगों में बड़ा आकर्षण है कि हमारी ज़मीन, जिस ज़मीन की आज 50,000 रुपये वैल्यू थी, आज उस ज़मीन की 5 लाख रुपये वैल्यू हो गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता का सम्मान बढ़ाने में ऊंचा कार्य कर रही है। किसानों के हित में काम हो ही रहा है। गन्ना किसानों का रेट निरंतर हम लोग बढ़ाते रहे हैं, और आज हमारा डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि किसी गन्ना किसान का पैसा बकाया नहीं है। नहीं तो आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप देखते होंगे आए दिन मेरठ में आंदोलन होते थे, गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। आज कोई इस प्रकार की बातें आपके सामने नहीं आती हैं। तो हम उनका रेट भी बढ़ा रहे हैं, उनका कर्ज भी हम उतार चुके हैं। तो हर प्रकार से हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से, हम अपने सभी पार्षदों के माध्यम से शहर में विकास करने का कार्य कर रहे हैं। मैं भी पार्षदों का नेता हूँ नगर निगम का, इस नाते से मैं भी अपने पार्षदों के साथ, अभी नगर निगम में 84 करोड़ रुपये का कार्यों का दिया गया। 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री युक्त योजना के अंतर्गत आया था। जो बड़ी सड़कें थी उसमें हम लोग, उसमें वो रोडें माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ से फाइनल होंगी उसमें सड़क बनेगी, उसके किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे, उसके किनारे लाइट लगाई जाएगी। 16 लाइट हम लोग टोटल पूरे शहर में लगा रहे हैं, सोलर मैं कर रहे हैं। अभी आप आए होंगे तो नटराज चावला मार्केट साहब ने देखा होगा, 50 लाइटें लगा दी गई हैं। तो हम लोग अपने तरीके से हर प्रकार से जनता की जो भी इच्छा है उसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। और एक सवाल पंडित जी आता है, लगातार सारे काम हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कानपुर जो है गंदगी के लिए जाना जाता है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं कानपुर को नीचा दिखाने का काम करें। तो आप अगर मान लीजिए कोई ऐसा नेता 2024 में आए, अपने कानपुर का सांसद बने, वो कैसा सांसद बने और क्या महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले वो कराए, इसके बारे में जनता को सुझाव दें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपने जो कहा, अभी बीच में कुछ दिन हमारे A to Z का जो हमारा वो था प्रोजेक्ट था, वो कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। उस बीच में कूड़ा की समस्या आई थी। अब कूड़ा की समस्या का समाधान हम लोग करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें जैसे कि 100 रुपये महीना जो हमारा कंपनी है उसको 100 रुपये महीना नहीं देना चाहती है, वो गलियों में कूड़ा डाल देते हैं, तो उसका थोड़ा सा वो है, उस पर हम सख्ती नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस पर सख्ती कर ले जाएंगे और कुछ संसाधनों की जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से 2024 में स्वच्छ कानपुर आपको दिखेगा। और हम समझते हैं कि अभी भी स्वच्छ कानपुर की ओर कानपुर बढ़ रहा है। अब जहाँ 4 इंच की सीवर लाइनें थी, उस मकान में पहले 8 आदमी रहता था, आज उस मकान में 58 आदमी हो गया है। तो सीवर लाइनें चौक की समस्या तो आई थी, आ रही है, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो साफ तौर से तमाम जो योजनाएं हैं वो नवीन पंडित जी ने गिनाई है, और क्या क्या कार्य हो रहे हैं वो भी गिनाए हैं, और क्या क्या कार्य होने हैं उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। नवीन पंडित जी से बात कराते रहेंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।